हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, यूनाइटेड बैंकमैन यूनियंस के मेंबर्स, भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैंने बड़ी बार सोचा कि मैं लाइव आना चाहता हूं, पर फिर हर बार ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। आज हमारे 3700 मेंबर्स हो चुके हैं और आप लोगों ने यूनियन को बहुत प्यार दिया, बहुत सत्कार दिया। आप सभी को पता है कि मैं अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर 720 वीडियोस डाल चुका हूं और 720 में से 450 वीडियो से ज्यादा बैंकिंग के ऊपर है। चाहे वो IBA UFBU मीटिंग है, या वो UFBU के IB ने UFBU कन्वीनर को लेटर लिखा है, चाहे रिटायरीज ने लेटर लिखा है, चाहे वो RBI पैटर्न के बारे में है, चाहे वो यूनियन मैटर्स के बारे में है, चाहे वो स्ट्राइक के बारे में है, चाहे वो रिटायरीज के इश्यूज हैं, फैमिली पेंशन का इशू है, वेज रिवीजन के इशू है, बैंक की लोन स्कीम्स हैं, डिपॉजिट स्कीम्स हैं, बैंक फ्रॉड्स हैं, ATM फ्रॉड्स हैं, सभी टॉपिक्स को मैंने बैंकिंग में कवर किया है। और आज आई कैन से विद ए प्राउड, अरोड़ा सॉल्यूशन इज ए मोस्ट ऑथेंटिकेटेड एंड मोस्ट ट्रस्टेड चैनल ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूट्यूबर्स खुद कह रहे हैं। यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियो में ये मान लिया है और कह दिया है कि मोस्ट ट्रस्टेड चैनल यू अरोड़ा सॉल्यूशंस है। पर चलो, मैं आज अरोड़ा सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, आज मैं वीडियोस की बात नहीं करने आया। आज तो मैं यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो ये कहना है कि यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन का आइडिया क्यों आया, मैंने क्यों बनाई यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन। सोचिए थोड़ा ध्यान से, आप इसको माइंड में रखना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी हर एक वीडियो के नीचे आज भी आप देख सकते हैं, जिसको शंका हो वो देख सकता है, हर एक वीडियो के नीचे ये कमेंट्स हैं कि अरोड़ा जी आप हमारे को लीड करिए, आप अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप अच्छे स्पीकर हो, आप UFBU कुछ नहीं कर रही है, 3 साल से तमाशा हो रहा है, बंदर बंदरी का खेल हो रहा है, क्यों नहीं आप लीड करते हो, हमारे एक यूनियन बनाइए, हम आपके साथ हैं। एक दो मेंबर्स ने तो ये भी लिखा है, काश आप UFBU IBA मीटिंग में हाजिर होते, काश आप उस मीटिंग में हाजिर होते, काश आप किसी यूनियन के कन्वीनर होते तो आप IB के साथ मीटिंग करते। तो बहुत कुछ लिखा और उसके बाद मैंने आइडिया बनाया कि लोगों की इतनी डिमांड आई है तो मैं चलो एक फेसबुक ग्रुप बना के देखता। तो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन एक फेसबुक मैंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। उसमें कितने GMs हैं, 10 GM ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें नियर अबाउट 30 DGMs हैं और 117 AGMs हैं और 140 से ज्यादा चीफ मैनेजर्स हैं। इसमें रिटायरीज और वर्किंग सर्विंग मेंबर्स भी हैं, सारे सर्विंग मेंबर, और क्लरिकल स्टाफ भी बहुत ज्यादा, स्पेशल असिस्टेंट, सुपर स्पेशल असिस्टेंट, इसमें दफ्तरी भी हैं, स्वीपर भी हैं, मैसेंजर भी हैं, हेड मैसेंजर भी हैं, सभी तरह के मेरे दोस्त मित्र, सभी बैंकर भाई इसमें शामिल हैं। इसके अलावा नॉन बैंकर्स की भी रिक्वेस्ट आई है, उसमें कई एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो उन्होंने ऑफर लगाई है कि हम आपकी फाइनेंशियल गाइडेंस देंगे, हम आपके फाइनेंशियल एडवोकेट हैं, तो हम आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसी तरह सभी तरह के मेंबर, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो CAs हैं, सभी तरह के लोगों की हमारे को ऑफर आ चुकी है और उनको हम मेंबर बना चुके हैं। लेकिन उनकी अंडरटेकिंग में ये उनको बार बार मैंने पोस्ट डाली है और उस पोस्ट में ये लिखा हुआ है, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द बैंकिंग अफेयर्स इन द जनरल बॉडी मीटिंग्स ऑफ द यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन। आप आउटसाइड सपोर्ट करें, हमारे को किसी तरह की लीगल सपोर्ट की जरूरत है तो एडवोकेट सपोर्ट करें। तो इसलिए आउटसाइडर्स भी हमारे कुछ मेंबर्स हैं। पर मैं आज बात करने वाला हूं कि यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन होंद में क्यों आई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कि UFBU ने हमारे नाक में दम कर दिया है, बैंकर्स की इतनी इंसल्ट कर दी है, इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि 3 साल ये तमाशा चलता रहा।
3 साल वो वेज रिवीजन नहीं करवा सके, 40% मांग लिया, आधे परसेंट से IBA शुरू हो गई और 1%, 2%, 4%, 6% करते करते 12% पे आ गए, फिर 15 पे आए। तो आज हो जाएगी, आज रिवीजन मीटिंग हो जाएगी, आज लास्ट मीटिंग है, आज ये है, आज वो है। तो 40% मांग कर 15% पे एग्री करना, और कितनी बार स्ट्राइक हो चुकी है, ये मुझे दुख होता है बताते हुए कि 16-16 हजार, 20-20 हजार रुपया हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कट चुकी है। बहुत दुख की बात है, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कट चुकी है। इतनी तो अब उनके पास एरियर बचेगा भी नहीं। और सभी को पता है कि UAPU ने लेवी के लालच में, लेवी को बढ़ाने के लिए, लेवी का इकट्ठा करने के लिए इतना सारा गोरख धंधा करा है। मैं बार बार ये कहता है बंदर बंदरी का खेल है, तो लोग मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि अरोड़ा जी इसको बंदर बंदरी का खेल क्यों कहते हो। ये खेल आज इसी महीने ये खेल खत्म हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बधाई भी दी है कि बंदर बंदरी का खेल खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी खेल चलता रहा है कि आज स्केल फॉर्मेशन होगी, आज वर्कमैन यूनियन की मीटिंग होगी, आज ऑफिसर यूनियन की मीटिंग होगी। क्यों नहीं इसको इकट्ठी मीटिंग बुलाएगी, क्यों नहीं इसको खत्म किया। तो बहुत बातें हैं, बहुत सारा 3 साल का तमाशा आप सभी के नोटेड है। कितनी स्ट्राइक की कॉल हुई है, UAPU ने क्या किया है, कितना बड़ा गोरख धंधा चलता रहा है, कितने लोग इसमें परेशान हुए हैं, कितनी बैंकर्स की बेइज्जती हुई है, कितने देखो कोरोना के बीच में बैंकर्स ने कितना काम किया, और मोदी सरकार ने 500-500 रुपया महिलाओं के खाते में डाल दिया और ब्रांचेस में रश क्रिएट कर दिया। और कोरोना में उनको कोई गाइडेंस नहीं थी, मास्क नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, सैनिटाइजर नहीं थे, बैठने की जगह नहीं थी, ब्रांच में सफाई का अरेंजमेंट नहीं था। तो उस हालात में UAPU ने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही ऑफिसर्स की जो डिमांड थी 5 डे वीक जो है ये होनी चाहिए, स्पेशल अलाउंस मर्जर होनी चाहिए, पेंशन रिवीजन होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ है, एक भी चीज। इसलिए यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन की एग्जिस्टेंस आई। और आज का जो इशू उन्होंने छेड़ा है लेवी का, 4% लेवी एरियर नहीं मिला है, लमसम बिफोर दीपावली मिलने की जो बात थी वो भी नहीं हुई है, और उसके बाद भी लेवी का सर्कुलर सभी के पास पहुंच गया, सभी ब्रांचेस में ये लेवी का सर्कुलर आ चुका है। उन्होंने अपने यूनिट सेक्रेटरी को, अपने रीजनल सेक्रेटरी को, अपने डिप्टी जनरल सेक्रेटरी को ये सारा कुछ निकाल दिया सर्कुलर, और उसमें पूरी डिटेल बता दी है कि हम यूनिट सेक्रेटरी को कितने देंगे, इसको उसके जो सिरदर्दी हम नहीं लेते, हम नहीं इस डिटेल में जाना चाहते वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन कितना बैंकर्स को बेइज्जत किया गया, कितना परेशान किया गया, कितना उसका जो इमेज डाउन किया गया, कितना इमेज डैमेज किया गया, आप ये सोचिए। इसलिए यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन एग्जिस्टेंस में आई है। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए मैं आपके वो पोस्ट डालूंगा, एक परफॉर्मा PDF फाइल में होगा, नेम है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ब्रांच का नाम, डोमिसाइल, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे डालकर भेजिए। मैं अभी फॉर्म डालूंगा, वो भरकर भेजना है। अपना ब्रांच का नाम, कौन सी ब्रांच में काम किया, कब रिटायर हुए, जो रिटायरीज है वो कब रिटायर हुए, इस लिख दें। तो सारा कुछ डिटेल जो है तो मुझे कोऑपरेशन दीजिए। बाकी रही बात तीसरी, कलेक्शन की। कलेक्शन के बारे में मैंने कहा था कि देखिए हम एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना करें और मंथली सब्सक्रिप्शन कितना रखें, सभी मेंबर्स मेरे को सजेस्ट करें। देखिए बिना पैसे के कोई गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कोई भी धार्मिक संस्था भी नहीं चल सकती है। तो जब मैंने ये ओपिनियन मांगा तो एक ने लिखा आप कहाँ पैसा खर्च करेंगे, आइटम वाइज डिटेल बताएं। देखिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस हम बनाएंगे, मान लीजिए पटियाला है, मेरा शहर पटियाला है, मैं ग्रुप एडमिन हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, तो मैं ही पटियाला शहर में बैठा हूँ। और पटियाला शहर में आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का हेडक्वार्टर था, कितने रीजनल ऑफिस हैं, कितने जोनल ऑफिस हैं, यहाँ लोकल हेड ऑफिस भी उनका है, और 30-50 के करीब उनकी ब्रांचेस हैं। और उसके बाद SBI जब मर्ज हो गया तो SBI की ब्रांचेस भी, आज 5000 से ज्यादा हमारे पास स्टाफ मेंबर और रिटायरीज हैं। तो मान लीजिए हम पटियाला में हेडक्वार्टर बनाते हैं, तो उसकी एक मान लीजिए हम शोरूम किराए पे नहीं लेते, एक रेजिडेंशियल एरिया में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग किराए पे ले लेते हैं, तो उसका मान लीजिए किराया 25,000 रुपये महीना तो होगा। उसका जो बिजली पानी का जो बिल होगा वो 25,000 रुपये महीना तो होगा, उसमें कूलर भी लगेंगे, AC भी लगेंगे। वहां 10-15 मेंबर डेली मिलने के लिए आएंगे तो बैठेंगे, उस ऑफिस के अंदर आके 10 आदमी चाय पानी पी सकें,
तो उनके लिए चाय का प्रबंध भी करना पड़ेगा, कुछ स्नैक्स भी देने पड़ेंगे। तो जहां बैठेंगे कहां पर, उनके लिए चेयर्स भी होंगी, टेबल भी होगा, फ्रिज भी होगा, एलईडी भी होगी, कंप्यूटर भी होगा। तो कितने का फर्नीचर वो आ जाएगा? हमने एस्टिमेट लगाया है तो 4 लाख का कम से कम लम सम का फर्नीचर है। तो जो काम चाय बनाने वाला है, जो बैंक में ईमेल डालने वाला है, सभी मेंबर्स को के साथ कांटेक्ट रखने वाला है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिए, चाय बनाने वाला भी चाहिए, नौकर भी, चपरासी भी चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस जाके डाक की रजिस्ट्रियां करवा के आ सके। तो सभी के लिए कम से कम 70-80 हजार रुपया मंथली एक्सपेंडिचर है। कंप्यूटर की भी जरूरत है, मोबाइल फोन के बिल भी भरे जाएंगे, लैंडलाइन फोन बिल भी होगा, ताकि आप हमारे को कांटेक्ट कर सको। जब आपको जब भी हमारी जरूरत है हम आपको मिल सके, हम अपना अपना मैसेज आपको कन्वे कर सके। तो इसलिए सारी ये लंबी बातें हैं, तो इसलिए कलेक्शन की जरूरत है। तो मुझे आज की मीटिंग करने का, आज मुझे लाइव होने का और आपके साथ रूबरू आने का यही लाभ है कि आप मुझे, एक तो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन की जो परफॉर्मा है, फॉर्म भरने की बात मैं कह रहा हूँ, दूसरा है भी उसमें परफॉर्मा भर के अपना सारा एड्रेस लिखिए, तीसरा उसमें मुझे बताइए कि कितनी एनुअल सब्सक्रिप्शन रखी जाए और कितना मंथली सब्सक्रिप्शन रखी जाए, क्योंकि आपके सामने 1 लाख रुपया पर मंथ का रैकरिंग एक्सपेंडिचर तो मैंने इमीडिएटली आपको बता दिया है। और उसके बाद हमने कोर्ट केसेस करने पड़े, कल को कहीं धरना करना पड़े, कल को कहीं लोगों को एकत्र करना पड़े, उनको लंच देना पड़े, यूनियन की इलेक्शन की मीटिंग करनी पड़े, किसी होटल में रुकना पड़े, किसी उसमें, तो कितना खर्चा आए। तो ये सारी बातें हैं, इसके लिए सोच कर इन सभी चीजों, आपको पता कोर्ट केस में 1 लाख रुपया पर हीयरिंग पेशी पर वकील ले रहे हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील पर। तो ये लंबी बातें, हम कोर्ट केस नहीं करेंगे, लेकिन एक इसको यूनियन को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद इसका जो अगला प्रोसेस है, इसको ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर में रजिस्टर करवाना है। तो उसके लिए आप थोड़ा विचार करिए, मुझे अपना ओपिनियन दीजिए, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा, मुझे आपके सुझाव चाहिए, आप ही यूनियन के मालिक हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को के पास ये शेयर करिए, ताकि जो हमारे बैंकर्स भाई हैं, जो रिटायरीज हैं, वो सभी इसके मेंबर बन जाएं। ये फेसबुक ग्रुप है, मुझे इसमें मत लिखना कि मैं आई वांट टू ज्वाइन, प्लीज ऐड मी इन योर यूनियन, ये मत लिखना। ये लिखना है फेसबुक पे जाइए और सीधा जाके वहां सर्च करिए यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, यूनाइटेड बैंक मैन, MEN, मैन नहीं है, मैन है, यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन सर्च करिए और उसमें ज्वाइन बटन दबाइए और आई एग्री विद द ग्रुप रूल्स उसको टिक करिए। और उसमें मेरे पास, मैं आई एम ए ग्रुप एडमिन, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट 1 दिन में 2 दिन में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद है हमारा ईमेल एड्रेस है unitedbankmanunion@gmail.com। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस एड्रेस पे जीमेल पे हमारे को ईमेल कर सकते हैं। तो आज इतनी ही बातें करूंगा, ये बात वीडियो लंबी होती जा रही है, तो अगली वीडियो में फिर हफ्ते के बाद डालूंगा, आपका ओपिनियन आ जाए, सब्सक्रिप्शन के बारे में ओपिनियन आ जाए, परफॉर्मा हम आपको डाल दें, आप हमारे को हार्ड कॉपी भी भेजनी है, फोटो लगा के भेजनी है, और सॉफ्ट कॉपी ईमेल unitedbankman@gmail.com इस पर भी भेजनी है। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, मेरी प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी कि कलेक्शन की जरूरत क्यों है, मंथली सब्सक्रिप्शन की जरूरत क्यों है, ये सारा कुछ आपको पता चल गया हो। तो ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।